हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त नितिन। यहाँ हम देख रहे हैं बीएससी सेकंड सेमेस्टर की केमिस्ट्री, जिसमें आज अपना पहला चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम क्या है, केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। देखो यार, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर कार्बो वर्ड आ रहा है। कार्बो का मतलब क्या होता है? कार्बन। मतलब कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर कार्बन प्रेजेंट होना ही चाहिए या होगा ही होगा। तो देखो कार्बोहाइड्रेट्स होता क्या है, पहले थोड़ा सा इंट्रो सुन लो, उसके बाद क्या करते हैं, अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ऐसी कोई चीज जिसको खाने से हमको एनर्जी मिलती है, उसको हम क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम क्या करते हैं, हम फूड के माध्यम से कुछ खाते हैं जिससे हमको एनर्जी मिलती है। तो फूड क्या हो गया हमारे लिए? कार्बोहाइड्रेट हो गया। प्लांट्स की बात करें तो आपको मालूम है, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को ग्लूकोज और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं। तो ऑक्सीजन तो वो रिलीज कर देते हैं, उसको यूज करते नहीं। ग्लूकोज को क्या करते हैं, अपने अंदर रखे रहते हैं। तो प्लांट जैसे छोटा है तो वो क्या करता है, थोड़े थोड़े अमाउंट में जो ग्लूकोज उसके पास पड़ा हुआ है वो यूज करता है अपने बॉडी को मेंटेन करने के लिए, अपने ग्रोथ के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए। और जो बाकी ग्लूकोज बचता है उसके पास, वो उस ग्लूकोज को स्टार्च के फॉर्म में अपने अंदर स्टोर करे रहता है। तो जो हम कुछ फूड खाते हैं तो हम क्या खाते हैं? प्लांट्स को ही खाते हैं मेन जनरली। तो जो हम प्लांट्स को खाते हैं तो हम क्या खाते हैं? स्टार्च खाते हैं। क्या खाते हैं? स्टार्च खाते हैं। तो ऐसी कोई चीज जो हमको या प्लांट्स को खाने, हमको, हम कुछ खाएं तो हमको एनर्जी दे, प्लांट अगर कुछ खाए तो उसको एनर्जी दे, उसको हम क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमको मिलेगा कहाँ से? देखो यार, कार्बोहाइड्रेट दो तरह से आपको मिल सकता है, नेचुरली भी मिल सकता है और आर्टिफिशियल भी, मतलब जो लैब में बनाया जाता है। हम पहले बात करते हैं नेचुरल के बारे में। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं कहाँ से? प्लांट से, क्योंकि हमको आपको मालूम है हम प्लांट्स को खाते हैं। तो मतलब क्या, कार्बोहाइड्रेट पहले किसके अंदर बना होगा? प्लांट्स के अंदर बना होगा। ठीक है, तो देखो एक यहाँ पे ये प्लांट है। ठीक है, और नीचे यहाँ इसका स्टीम निकला हुआ है, सब जड़। ठीक है, तो देखो यार, प्लांट्स करेगा क्या? सराउंडिंग में से क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड को खींचेगा। अपने स्टीम में से क्या करेगा? वाटर को खींचेगा। और क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करेगा। देखो ये करता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिला के। और आपको मालूम है प्लांट्स की पत्तियां हरी क्यों होती हैं? प्लांट्स की पत्तियां हरी होती हैं क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से। क्लोरोफिल पिगमेंट क्या करता है? इस रिएक्शन में कैटलिस्ट का काम करता है, क्लोरोफिल पिगमेंट। ठीक है, देखो यार, कैटलिस्ट क्या होता है? ऐसी कोई चीज जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट किए बिना उस रिएक्शन को कंप्लीट करा दे, उस रिएक्शन को कंप्लीट करा दे। ठीक है, जैसे ये मिलेंगे तो क्या बनेगा आपको? इसके बाद आपको बनेगा क्या? ग्लूकोज बनेगा। और क्या बनेगा? ऑक्सीजन बनेगा। जैसे ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, और क्या? ऑक्सीजन बनेगा। ठीक है, तो देखो यार, यहाँ फाइनल प्रोडक्ट में क्लोरोफिल आपको कहीं नहीं दिख रहा है। मतलब क्या हुआ? क्लोरोफिल ने सिर्फ इस रिएक्शन को, इनको और इनको मिल के ये बनने में मदद किया। ठीक है, तो एक बात बताओ, क्या ये रिएक्शन जो लिखा हुआ है बोर्ड पे, ये पॉसिबल है कि नहीं है? ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो यार, थर्मोडायनेमिक्स का नियम होता है, वो क्या बोलता है, कोई भी रिएक्शन होने के लिए या तो उसके अंदर से एनर्जी निकले, या तो उसके उस रिएक्शन को कराने के लिए एनर्जी लगे। जैसे जो रिएक्शन क्या करते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जो रिएक्शन जो होने में, अगर ये रिएक्शन होने में एनर्जी लेता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो देखो अभी ना ही इसमें निकल रहा है ना ही एब्जॉर्ब हो रहा है, तो हम क्या करते हैं? हम एक इंपॉर्टेंट पर्सन को भूल रहे हैं, किसको? सन को। वो क्या करता है? लाइट एनर्जी के फॉर्म में इनको एनर्जी देता है, जिसकी वजह से ये रिएक्शन हो पाता है। ठीक है, अगर देखो हम क्या करें, सनलाइट को हटा दें और सिर्फ इतना बोलें कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिला मिला के, क्लोरोफिल पिगमेंट उसके पास है ही, वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन बना लिया, तो ये रिएक्शन भी सही है। अगर ऐसा पॉसिबल होता तो प्लांट्स क्या करते हैं? नाइट में भी, रात में भी क्या करते हैं? ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। लेकिन आप सभी को मालूम है रात के टाइम पे जो भी प्लांट्स होते हैं ऑक्सीजन रिलीज नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि यहाँ पे एनर्जी का absent होता है। इसीलिए प्लांट क्या करते हैं? सिर्फ दिन में, दिन का मतलब क्या? सनलाइट में वो क्या करते हैं? इस रिएक्शन को करा पाते हैं। ठीक है, तो देखो जो ये ग्लूकोज बना है वो क्या होगा? प्लांट्स के लिए कार्बोहाइड्रेट का काम करेगा। देखो प्लांट पहले जैसे स्मॉल छोटा था तो क्या हो गया? धीरे धीरे बड़ा हो गया। क्यों बड़ा हो गया? क्योंकि उसने ग्लूकोज का थोड़ा अमाउंट क्या किया?
अपने मेंटेनेंस में यूज किया, मेंटेनेंस में यूज मेंटेनेंस में यूज किया, और जो बाकी ग्लूकोज उसके पास एक्स्ट्रा बच रहा था उसने उसको स्टार्च के फॉर्म में अपने अंदर स्टोर कर लिया। ठीक है, तो ये हो गई प्लांट्स की बात। अगर देखो इस रिएक्शन को बैलेंस कर दे हम, तो देखो यहाँ पे हो जाएगा 6CO2, और क्या है हमारे पास 6H2O, और ग्लूकोज कितना बनेगा, ग्लूकोज इतना ही, और 6O2 बनेगा। ठीक है, ये अब हमारा क्या है, बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, अब यहाँ तक हो गई प्लांट्स की बात। अब इसके बाद क्या होगा, प्लांट्स को खाएंगे एनिमल्स। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नोट करने के लिए तो है नहीं, बस वही रिएक्शन है, नोट कर लो। अब बात करते हैं एनिमल्स के बारे में। तो देखो, एनिमल्स ईट प्लांट्स, एनिमल्स ईट प्लांट्स। देखो, प्लांट्स खाते हैं मतलब क्या खाते हैं, हम स्टार्च खाते हैं। ठीक है, देखो उसने क्या किया, इस ग्लूकोज को स्टार्च के फॉर्म में अपने अंदर स्टोर करके रखा हुआ है। तो हम कुछ खाएंगे तो क्या खाएंगे, हम क्या खाएंगे, फूड खाएंगे। वो क्या होगा, स्टार्च होगा, स्टार्च के फॉर्म में हम खाएंगे। देखो, जैसे आलू उबालते हो तो उसके ऊपर जो भगोना होता है, जो कुकर होता है, उसके ऊपर एक वाइट परत आ जाती है। जब गर्म ज्यादा हो जाता है, उसके ऊपर एक वाइट परत आ जाती है। जो जो वाइट परत होता है ना, वो होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट, क्या, स्टार्च। ठीक है, वो स्टार्च होता है। जो वाइट वाइट हल्का आपको दिखता है वो होता है स्टार्च। ठीक है, तो देखो ये हो गया, फूड को हम खा लिए, मतलब हम क्या खा लिए, स्टार्च को खा लिए। तो देखो हमारे माउस के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज बोलते हैं। वो क्या करता है, जो आपका स्टार्च है, स्टार्च, देखो जो आपका स्टार्च होता है वो एक बड़ा सा कार्बन का यूनिट होता है। जैसे समझ सपोज कर लो, इतना बड़ा कार्बन का यूनिट होता है। यार तो अच्छे से बनाओ, ये आपको मालूम है ना, कार्बन का चेन को प्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। सपोज कर लो इतना बड़ा है ना, स्टार्च कार्बन का यूनिट होता है। तो सलाइवरी अमाइलेज करता है क्या है, कि स्टार्च को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करता है। तो जो ये छोटा छोटा टुकड़ा टूटता है उसको हम बोलते हैं मल्टोज, बोलते हैं क्या, मल्टोज बोलते हैं। तो वहां से क्या हुआ, स्टार्च मल्टोज में कन्वर्ट हो गया। और जब ये मल्टोज आपका कहाँ जाता है, स्मॉल इंस्टेंटाइन में। जब आपका स्मॉल इंस्टेंटाइन के अंदर जाता है, तो आपका जो मल्टोज है वो क्या होता है, ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, मल्टोज आपका ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ से भी दो प्रोसेस होता है। जैसे प्लांट्स ने थोड़ा ग्लूकोज अपने बॉडी में यूज, मेंटेनेंस में यूज किया और थोड़ा स्टोर करके रखा था, वैसे एनिमल के बॉडी में भी होता है। थोड़ा सा ग्लूकोज क्या होता है, अब उसके क्या होता है, ग्रोथ मेंटेनेंस में यूज होता है। और थोड़ा सा ग्लूकोज क्या होता है, स्टोर हो जाता है लीवर के अंदर, स्टोर इन लीवर एज अ लीवर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन नाम के फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में जो आपका एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो लीवर के अंदर स्टोर हो जाता है। तो ये ग्लाइकोजन का यूज कहाँ होता है, जैसे आपको मालूम है, आप 2-3 दिन खाना ना खाओ फिर भी आप क्या कर सकते हो, सरवाइव कर सकते हो। तो ऐसा तो है नहीं कि आप नहीं खाओगे तो सरवाइव नहीं कर पाओगे। तो देखो, जब आप खाना खाते हो तो जो ग्लूकोज बनता है वो दो जगह काम होता है, एक आपका मेंटेनेंस में और एक जगह स्टोर हो जाता है। तो जब आप खाना नहीं खाते तो यही ग्लाइकोजन क्या करता है, आपकी बॉडी को वो जो जो क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट होता है आपके चलने के लिए, काम करने के लिए, वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो क्या सीखा आपने, जिंदा रहने के लिए क्या जरूरी है, जिंदा रहने के लिए एक मुलाकात जरूरी है सनम। बहुत तेज हो रहे हो। जिंदा रहने के लिए कार्बोहाइड्रेट जरूरी है। ठीक है, चलो ज्यादा मत गाना गाया करो। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के जनरल फॉर्मूले के बारे में। ठीक है, तो देखो आपका जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है उसके अंदर जनरली कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा और ऑक्सीजन होगा। ये जनरली 3 एलिमेंट से मिलके बना होता है। तो इसके जनरल फॉर्मूले की बात करें तो वो होता है आपका CH2O। हम अलग अलग यक्स और वाई का वैल्यू लेंगे तो हमको अलग अलग कार्बोहाइड्रेट्स मिलता रहेगा। ठीक है, जैसे यक्स की जगह 6 ले और क्या करें, वाई की जगह भी 6 ले। ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा, C6H2O6, मतलब क्या, C6 बनेगा, H12 बनेगा, O6 बनेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ग्लूकोज बोलते हैं। ठीक है, और जैसे क्या करें, x की जगह 12 ले और y की जगह 11 ले, तो क्या बनेगा हमारे पास, C12,
2O11 मतलब क्या, C12H22O11 बनेगा। इसको हम क्या बोलते हैं जनरल नाम में, इसको हम शुगर के नाम से जानते हैं। तो देखो यार, ये जो फॉर्मूला था, जनरल फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ही पुराने टाइम पे इंट्रोड्यूस किया गया था। उस टाइम पे सिर्फ ये सोचा गया था कि जो कंपाउंड इस फॉर्मूले को फॉलो करेगा वो क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट माना जाएगा। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे साइंस में डेवलपमेंट होती गई, हमको कुछ अच्छी अच्छी एक्सेप्शन भी मिलते रहे। जैसे पहला एक्सेप्शन वो बात करते हैं जब क्या होगा, वो कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट तो होगा लेकिन ये जनरल फॉर्मूले को फॉलो नहीं करेगा। जैसे आप हमारे पास एक कंपाउंड होता है डीऑक्सीराइबोस शुगर, जिसका फॉर्म डीऑक्सी राइबोज शुगर। ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, जिसका फॉर्मूला होता है C5H10O4 होता है। अगर हम क्या करें इसको, ये क्या होता है, ये कार्बोहाइड्रेट होता है। अगर हम इसको इस फॉर्मूले में फिट कराना चाहें तो कोई कभी भी पॉसिबल नहीं है। देखो यहाँ पे कार्बन के साथ जो लगा रहता है वो यक्स का वैल्यू होता है। तो देखो कार्बन सी का वैल्यू क्या, अरे यक्स का वैल्यू क्या है, यक्स का वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 5 है। और देखो जो ऑक्सीजन के साथ लगा रहेगा वो y का वैल्यू होगा। तो देखो ऑक्सीजन के साथ क्या लगा है, 4 लगा है, तो यक्स का वैल्यू 4। अगर हम यक्स इक्वल टू 5, सॉरी y इज इक्वल टू 4 लें इसके अंदर, तो देखो क्या बनेगा, C5 या 2O4 मतलब क्या बनेगा, ये C5H8O4 बनेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, H10 है। तो देखो यहाँ पे ये क्या होता है, एक एक्सेप्शनल पॉइंट होता है जहां पे जो कंपाउंड है वो कार्बोहाइड्रेट तो होता है लेकिन क्या करता है, इस फॉर्मूले को फॉलो नहीं करता। और दूसरा एक्सेप्शन वो टाइप का होता है जो कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट नहीं होता, क्या कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट नहीं होता लेकिन इस फॉर्मूले को फॉलो कर देता है। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या है, हम क्या कर लें, यक्स का वैल्यू भी 2 ले और वाई का वैल्यू भी 2 ले। तो यक्स का वैल्यू 2, वाई का वैल्यू 2 लो तो क्या बनेगा हमारे पास C2 और क्या, H2O ठीक है, मतलब H2O की जगह क्या रखो, 2 रखो, मतलब क्या बनेगा C2H4O2। हम इसको क्या लिख सकते हैं, CH3OOH लिख सकते हैं। यहाँ पे कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, CH3COOH। यहाँ पे 2 कार्बन हो गए और 4 हाइड्रोजन, तो 4 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, एक चौथा हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। देखो ये क्या है, ये है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड है। ये क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं होता लेकिन इसने क्या कर दिया, जनरल फॉर्मूले को फॉलो कर दिया। इसीलिए जो पुराने टाइम का ओन नोटेशन था कि फॉर्मूले से किसी कार्बोहाइड्रेट को हम डिफाइन कर सकते हैं, वो फेल हो गया। उसके बाद क्या आता है, एक नया डेफिनेशन आता है कार्बोहाइड्रेट का, जिसकी वजह से हम किसी भी कार्बोहाइड्रेट को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा एक एग्जांपल और एक्सेप्शन है, इनको नोट कर लो। एक ये वाला नोट कर लेना, डीऑक्सीराइबोस शुगर का, और ये एक एसिटिक एसिड का। ये दोनों क्या होते हैं, एक्सेप्शन होते हैं इस फॉर्मूले के। ठीक है, नोट करो, बात करते हैं डेफिनेशन की। तो देखो अब के टाइम पे कार्बोहाइड्रेट्स को कैसे डिफाइन किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स आर आइदर पॉलीहाइड्रोक्सिल एल्डिहाइड। देखो पॉली का मतलब होता है मेनी, ठीक है, और हाइड्रोक्सिल का मतलब क्या होता है, OH। ठीक है, तो जिसमें क्या हो, एल्डिहाइड, अगर कोई एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का मतलब CHO वाला, किसी CHO के अंदर बहुत सारे पॉलीहाइड्रोक्सिल ग्रुप मतलब बहुत सारे OH ग्रुप जुड़े हों, उसको हम कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हैं। या पॉलीहाइड्रोक्सिल कीटोन, ये C डबल बॉन्ड OOH वाला, इसके अंदर ये क्या होता है, कीटोन। ये क्या होता है, एल्डिहाइड, CHO एल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड OH क्या, कीटोन। तो अगर क्या इसके अंदर बहुत सारे OH ग्रुप्स जुड़े हुए हों तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हैं। या ऐसा कोई कंपाउंड जो कार्बोहाइड्रेट तो हो नहीं लेकिन हाइड्रोलिसिस करने पे वो क्या दे दे, कार्बोहाइड्रेट जैसा कंपाउंड दे दे। हाइड्रोलिसिस का मतलब उसको वाटर में मिलाने के बाद। ठीक है, तो ओवरऑल क्या हमें पता चला ना कि कार्बोहाइड्रेट्स आर आइदर पॉलीहाइड्रोक्सिल एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सिल कीटोन और मे बी कंपाउंड व्हिच आर कन्वर्टेड टू दिस ऑन हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो ये बात हो गई कार्बोहाइड्रेट्स की क्या, इंट्रोडक्शन के बारे में। इस क्लास को इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।